अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बजाज समूह के संस्थापक जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 को जयपुर के सीकर में एक गरीब मारवाड़ी परिवार में हुआ था। वे केवल चौथी क्लास तक ही पढ़े थे। बाल विवाह के उस दौर में जमनालाल का विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही मात्र 9 वर्ष की जानकी देवी से कर दिया गया। 17 वर्ष की उम्र में कारोबार संभालने वाले जमनालाल ने एक के बाद एक कई कंपनियों की स्थापना की, जो आगे चलकर बजाज समूह कहलाया। युवा जमनालाल के भीतर आध्यात्मिक खोज यात्रा आरंभ हो चुकी थी और वे किसी कर्मयोगी गुरु की तलाश में भटक रहे थे। इस क्रम में पहले वे मदन मोहन मालवीय से मिले और कुछ समय तक वे रविंद्रनाथ ठाकुर के पास भी रहे। जमनालाल धीरे धीरे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ते गए। 1906 में जब बाल गंगाधर तिलक ने मराठी पत्रिका केसरी का हिंदी संस्करण निकालने के लिए विज्ञापन दिया, तो युवा जमनालाल ने 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलने वाले जेब खर्च से जमा किए हुए 100 रुपये तिलक जी को दिए। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए जा रहे सत्याग्रह की खबरें पढ़कर जमनालाल बहुत प्रभावित हुए। 1915 में उनके लौटने तथा साबरमती में आश्रम बनाने के बाद जमनालाल ने कुछ दिन वहां पर रुककर गांधी जी को समझने की कोशिश की। उनसे प्रभावित होकर उन्होंने गांधी जी के समक्ष अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। उन्होंने गांधी जी से वर्धा में आश्रम बनाकर रहने का आग्रह किया और इसके लिए उन्होंने 20 एकड़ जमीन भी डोनेट की। वर्धा में आश्रम बना तो 1921 में गांधी जी ने विनोबा भावे को वर्धा भेजकर कहा कि वे वहां के सत्याग्रह आश्रम की जिम्मेदारी संभालें। जमनालाल बजाज ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के समय जमनालाल ने गांधी जी से अनुरोध किया कि वे उनका 5वां बेटा बनना चाहते हैं और उन्हें अपने पिता के रूप में गोद लेना चाहते हैं। इस प्रस्ताव पर गांधी जी को आश्चर्य हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी। जमनालाल ने सामाजिक सुधारों की शुरुआत सबसे पहले अपने घर से ही की। असहयोग आंदोलन के समय अपने घर के कीमती रेशमी वस्त्रों को बैलगाड़ी में लदवाकर शहर के बीचों बीच उनकी होली जलाई और पत्नी जानकी देवी के सोने व चांदी जड़े अपने वस्त्रों को भी आग के हवाले कर दोनों ने जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया। अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई राय बहादुर की पदवी को भी त्याग दिया। स्वतंत्रता संग्राम में एक महानायक रहे बाल गंगाधर तिलक का निधन 1920 में हुआ और 1921 में उनके नाम पर ऑल इंडिया तिलक मेमोरियल फंड बनाया गया, जिसमें जमनालाल बजाज ने 1 करोड़ रुपए की बड़ी रकम दान में दी। इस रकम का इस्तेमाल देश भर में खादी की लोकप्रियता के लिए किया गया। करीब 2 दशक तक वे कांग्रेस के लिए फाइनेंसर की तरह रहे। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ तीखा भाषण देने और सत्याग्रहियों को नेतृत्व करने के लिए उन्हें 18 जून 1921 को गिरफ्तार कर 3000 रुपए के अर्थदंड के साथ ही 1.5 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दी गई। 1935 के अधिनियम के तहत जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो जमनालाल ने खुला विरोध किया। तब चुने गए विधायक और मंत्री ब्रिटेन की राजशाही के नाम पर शपथ ग्रहण करने लगे तो भी उन्होंने ऐतराज जताया। उन्हें कभी भी किसी पद की इच्छा नहीं रही। 1937-38 में
हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पर सबकी सहमति हो गई तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि यूरोप से लौटे सुभाष बाबू को यह सम्मान दिया जाना चाहिए। 11 फरवरी 1942 को अकस्मात ही जमनालाल बजाज का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जानकी देवी ने अपने को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। विनोबा के भूदान आंदोलन में भी वे उनके साथ रहीं। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।